नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी साथी में। जैसा कि हम पॉलिटी कर रहे हैं, राज्य व्यवस्था में हमने ऑलरेडी 3 क्लास कर ली है। ठीक है, इन 3 क्लासों में हमने पढ़ा है एक तो संविधान निर्माण, दूसरा हमने पढ़ा है संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं थी उनको 2 पार्ट में हमने 50-50 प्रश्नों के माध्यम से, ठीक है, यानी कि 100 प्रश्नों को हमने किया उसमें। और आज ये हमारी तीसरी क्लास है। ठीक है, इस तीसरी क्लास में हम आज से देखेंगे संविधान की प्रस्तावना, जो प्रियम्बल है उसके बारे में पढ़ेंगे। और अगर अभी तक आप हमने हमारी पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो आप जाके पिछली 2 क्लास, ठीक है, जो 2 क्लास पीछे हुई हैं, जो 3 क्लास पीछे हुई हैं, उनको देख लीजिए। और वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की जो क्लासेस हैं वो आपको मिलते रहे। जो ये क्लास है ना, अभी देखिए आप हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म आ गया ना, उसके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसका स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है। ठीक है, उसमें आपको इन क्लासों से सीधे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अभी लोअर में भी आपको मिलेंगे इसमें। ठीक है, लोअर जो यूपीपीसीएस का होने वाला है, और साथ में एमपी असिस्टेंट लगा हुआ है, उसके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले इस क्लास में देखिए 2 चीजें हमने रखी है। एक तो हमने रखा पहले नोट्स। ठीक है, इस क्लास में सबसे पहले हमने क्या रखा है, नोट्स को रखा है कि जो बेसिक जानकारी है। और ये नोट्स हमने बनाया है उस जो लक्ष्मीकांत की बुक है उसको प्रिपेयर करके। तो नोट्स को पहले देखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे प्रश्नों के माध्यम से सब चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो नोट्स में हम शुरू करेंगे अपना ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है प्रियम्बल, तो इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो हमने पहले ही क्लास में आपको बताया था, प्रथम शुरुआत अमेरिकी संविधान में हुआ। सबसे पहले प्रस्तावना कहाँ पे हुआ, किस संविधान में हुआ, तो अमेरिका के संविधान में शामिल किया गया था। इसके बाद यह भारत सहित कई देशों के संविधानों में अपनाया। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव, तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना ना, वो किससे प्रेरित है, वो उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित है, जो नेहरू जी द्वारा लाया गया था। ठीक है, कब लाया था इन्होंने, 23 दिसंबर 1946 को, और इसको पारित कब कर दिया गया, 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा जो थी हमारी, उसके द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, वही जो बाद में संविधान की रूप सारी बातें बेसिक उससे मिलती हैं। ठीक है, विशेषज्ञों का मत क्या था, जो प्रख्यात न्यायविद है और संवैधानिक विशेषज्ञ थे। ठीक है, कौन, A.N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। बिल्कुल, जो संविधान में जितनी भी बातें लिखी गई हैं, जो भी हमारे संविधान का जैसे कि मूल है, या फिर उद्देश्य है, ठीक है, या फिर दर्शन है, जो भी संविधान का दर्शन है, जैसे कि डीपीएसपी, वो सब प्रस्तावना में हमको दिखाई पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान की आत्मा, ठीक है, ये प्रश्न भी आता है। तो पंडित भार्गव दास ने कहा था, पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था क्या, प्रस्तावना संविधान की सबसे सम्मानित भाग है या संविधान की आत्मा है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सबको लगता है कि B.R. अम्बेडकर है। ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है। इन्होंने किसको कहा है, इन्होंने अनुच्छेद 32 को कहा है, जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार है ना, उसको। ठीक है, तो प्रस्तावना का मूल पाठ क्या है, हम भारत के लोग। ठीक है, इसको देखेंगे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक, ठीक है, ये जो हाईलाइटेड है इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अभी मैं बताता हूँ कैसे इससे प्रश्न बनेंगे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख क्या है 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा यह संविधान अंगीकृत अधिनियमित आत्म अर्पित करते हैं। इन 3 शब्दों को ध्यान में रखिए, ठीक है। क्या करते हैं? आत्म अर्पित करते हैं, ठीक है। अब आते हैं, इससे पहले देखते हैं कि देखो हम भारत के लोग, ये जो हम भारत के लोग है ना, यही है जिससे संविधान क्या पाता है? पावर पाता है ना। संविधान को पावर कौन देता है? ठीक है, ये हम भारत के लोग ही देते हैं। अगली बात क्या है? संपूर्ण, हम कैसे हैं? प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक राज्य। हमारे देश का जो मूल है कैसा है? पंथ निरपेक्ष, यानी कि भारत का धर्म एक देश के तौर पे कुछ नहीं है, न्यूट्रल है, ठीक है। सभी धर्मों को समान भाव से देखता है, ठीक है। समाजवादी है हम। अब देखो समाजवादी हम कौन से समाजवादी हैं? ठीक है, हम रूस वाले समाजवादी नहीं है, ठीक है। हम मार्क्सवाद वाले समाजवादी नहीं है, ये भारतीय समाजवाद है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ठीक है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का हम गणराज्य, ठीक है। उसके बाद आते हैं फिर हमारे यहाँ देखो पहला क्या है? न्याय, ठीक है। दूसरा क्या है? इस क्रम को जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे आप याद रखिएगा। दूसरा क्या है? ठीक है, पहला क्या है? न्याय। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता। तीसरा क्या है? ठीक है, क्षमता, यानी कि समानता, ठीक है। और उसके बाद अखंडता। ये तीनों वर्ड जो है ना, ये क्रम से पूछे जाते हैं क्रोनोलॉजी में कि कौन पहले आए, इनको पहले बाद के क्रम में लगाओ। तो सबसे पहले न्याय की बातें हुई है, फिर स्वतंत्रता की, फिर समता की, ठीक है। अब इसमें भी देखो कितना 3 प्रकार की न्याय है। पीछे भी मैंने पिछले वीडियो में भी जब क्वेश्चन आंसर कर रहे थे उसमें हमने ये पढ़ लिया था कितने प्रकार के न्याय हैं, ठीक है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, जो कि हम फिर जाके एफआर में देखेंगे। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी जाएगी। 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। उसके बाद क्रम पूछा जाता है कि इनका सामाजिक, फिर क्रम किसका पूछा जाएगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक को पहले पे कौन आता है? सामाजिक न्याय, दूसरे पे आर्थिक न्याय, तीसरे पे राजनीतिक न्याय की बात की गई है। इसको अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटी बातें हैं, ये प्रश्न बहुत डीपली पूछा जाता है बार बार। इवन यूपीपीसीएस की जो मेन परीक्षा होती है उसमें तो ये बार बार पूछा जाता है। फिर विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की और धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता की बात की जाती है। और 2 प्रकार की जो समानता की बात की गई है प्रस्तावना में, प्रतिष्ठा, किसी भी व्यक्ति की गरिमा की, और साथ में उसके साथ में जो बात की गई है वो अवसर की, यानी कि सरकारी नौकरी, इन सारी चीजों में आपको अवसर की समानता दी जाएगी, ठीक है। ये बात भी कही गई है। आगे चलते हैं। इसमें से और एक निकला था, तारीख जो निकली थी 26 नवंबर 1949 को, क्या किया गया था? हमने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया था कुछ को। पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी को। नवंबर को हमने वो किया था 1950 को, ठीक है। देखिए अभी मेरे पास वो लिखने वाला पेंसिल नहीं है, तो ये मेरा लिखने का थोड़ा सा ग्लिच होता है। आप लोग इसको भी शुरुआती दौर का समझ के आगे बढ़ते रहिएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं। देखिए तत्वों की बात है। प्रस्तावना में कितने तत्वों की बात की गई है? प्रस्तावना के 4 मुख्य तत्व हैं। पहला, संविधान का अधिकार स्रोत कौन है? प्रस्तावना स्पष्ट करती है कि संविधान भारत के लोगों से अधिकार और शक्ति ग्रहण करता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है? भारत की प्रकृति क्या है?
या घोषणा करता है कि भारत एक संप्रभु यानी कि किसी भी देश के अधीन नहीं है, ये खुद में सशक्त है, सारे फैसले अपने खुद ले सकता है। समाजवादी है, पर वो समाजवाद रेडिकल नहीं है, ये गांधीवाद और नेहरू का समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य व्यवस्था वाला राज्य है। जो गणतंत्र की हमारी जो रिपब्लिक की जो पॉलिसी है वो हमारे राष्ट्रपति में दिखाई देती है। जो हम अपना प्रमुख है वो कैसे चुनते हैं। संविधान का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य न्याय, जो मैंने बताया, स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुता की मुख्य उद्देश्य, इसी को बढ़ावा देने के लिए पूरा संविधान आगे बढ़ता है। और ये जो तिथि है 26 नवंबर 1949, ये 4 मेन तत्व हैं संविधान के, मैंने पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। मुख्य शब्दों की व्याख्या और उनका निश्चित क्रम, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक बार फिर से मोटा मोटी देख लेते हैं। संप्रभुता क्या होती है? हम भारत के लोग किसी देश पर निर्भर नहीं है। ठीक है, ठीक है, किसी देश का डोमिनियन नहीं है, डोमिनियन नहीं है। ठीक है, हम अपने में वो है, ठीक। आप इस अभी हमने जो पढ़ा था, ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद देखते हैं। हाँ, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक हमने आपको बता दिया, डेमोक्रेटिक है हम लोग। गणराज्य की भी हमने आपको बता दी है कि राष्ट्रपति जो हमारा है वो इसको दर्शाता है कि हम गणराज्य है। न्याय जो हमारे पास है वो रूस की क्रांति से लिया गया है, 1917 की जो सामाजिक आर्थिक न्याय की, हमने ये पिछली वीडियो में बात की है जब भी क्वेश्चन आए। ठीक है, उसके बाद जो मेन टॉपिक है इस नोट्स में, संशोधन की बात क्या हुई। देखो, जब प्रस्तावना हुआ ना, सबसे पहले विवाद हो गया, क्योंकि जो प्रस्तावना थी उसको बाद में जोड़ा गया था, संविधान के बाद में। ठीक है, तो इस पर विवाद खड़ा हो गया कि ये संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है, ठीक है, पार्ट है या नहीं है या नहीं है। तो इस पर बार बार विवाद हुआ, और हम सब जानते हैं कि जो संविधान के बारे में फैसले लेता है वो सुप्रीम कोर्ट लेता है लास्ट में। ठीक है, तो पहले देखो केस हुआ बेरूबरी, जो बेरूबाड़ी केस हुआ ना, इसमें क्या कहा गया, संविधान प्रस्तावना की भाग हुई है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, सुप्रीम कोर्ट नहीं था। ठीक है, फिर इसी अपने फैसले को उसने कुछ सालों बाद पलट दिया। 1973 में केशवानंद भारती मामला हुआ, बहुत प्रख्यात मामला है, मतलब विख्यात मामला है। प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक भाग माना, संसद इसके मूल ढांचे को छोड़कर संशोधन कर सकती है, ये बात कही। फिर 1976 आया, 42वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें 3 शब्द जोड़ दिए गए। क्या जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। फिर 1995 LIC ऑफ इंडिया मामला आया, और सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। ठीक है, और ये मूल ढांचे में भी आता है। अब देखो, यहां से हमारा शुरू होता है ना पूरे प्रस्तावना को 65 प्रश्नों के माध्यम से समझने का क्रम। देखो, प्रश्नों के माध्यम से पढ़ाने का एक ही कारण है, इससे आपको एग्जाम मोड में पढ़ाई होगी। ठीक है, और साथ में आपको समझने का वो मिलेगा कि कैसे प्रश्न आते हैं। तो जो पहला प्रश्न है हमारा, ठीक है, जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है? वो पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम है। देखो, पहला प्रश्न ही सही क्रम है, ये पीछे से पूछा भी गया है। ठीक है, बार बार। तो क्या है, हमने पढ़ा था। अब देखो, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, तो क्या बनाना चाहते हैं? पहले लोकतांत्रिक बनाना चाहते हैं? नहीं, पहले क्या बनाना चाहते हैं? समाजवादी। किसमें है समाजवादी? बी में है। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है एकदम। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रस्तावना में वर्णित न्याय का सही क्रम क्या है? तो पहले क्या आया है? न्याय। कितने प्रकार की न्याय की बात की गई? 3 प्रकार की। पहले क्या है? सामाजिक न्याय देंगे हम, फिर क्या देंगे? आर्थिक न्याय। ठीक है, फिर किसकी बात करेंगे? फिर राजनीतिक न्याय की बात करेंगे। ठीक,
जब सामाजिक हो जाएगा तब आर्थिक, फिर राजनीतिक न्याय की बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो भारतीय तो दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। अगला प्रश्न है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि पहली बार घोषित किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? अगर भाग नहीं है पूछेगा तो किस पे जाना है? 1960 का दशक कौन था? बेरुबरी केस हुआ था। ठीक है, इसी में एक और बात हुई थी कि किसी भाग को किसी को देने ना देने के मुद्दे को बढ़ा लेके विवाद हुआ था, तो उसमें भी संशोधन का एक बात हुई थी। ठीक है, उसको भी समझेंगे हम जब आएंगे उस चीज पे। तो आगे चलते हैं कि अगर आप अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए। ठीक है, तो दूसरी बात है, अगर आपके कोई दोस्त यार मित्र हैं, आपके पास कोई फ्रेंड सर्किल का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, कहीं भी है जिसमें ज्यादा लोग पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पे आप चैनल के लिंक को शेयर कर सकते हैं। फ्री काम है, कर सकते हैं आप इतना। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, ठीक है, जो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो संशोधन हुआ उसमें 3 नए शब्द क्या जोड़े गए थे? तो क्या जोड़े गए थे? पहला बताइए, हमारा कोई धर्म नहीं होगा, पंथ निरपेक्ष होंगे हम। ठीक है, दूसरा क्या होगा? मतलब पहला समाजवाद है, दूसरा मान लेते हैं हम समाजवादी, और तीसरा क्या है? हम लोग क्या है? अखंडता है हमारे, हमको कोई तोड़ नहीं सकता। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? ठीक है, किसने परिचय पत्र कहा है? तो अभी हमने पढ़ा था N.A. पालकीवाला ने। ठीक है, परिचय पत्र कहा है। पंडित ठाकुर भार्गव ने क्या कहा है? आत्मा कहा है। ठीक है, आत्मा, लेकिन आत्मा ये उन्होंने नहीं कहा, B.R. अम्बेडकर ने नहीं कहा है। इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस क्रांति से लिए गए हैं? तो ये कब हुआ था? 1917 में रूस की क्रांति हुई थी? नहीं, ये बात हुई थी फ्रांस की क्रांति में। ठीक है, फ्रांस की क्रांति में। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। ठीक है, जो वाद हुए हैं और जो उनके समय है। बेरुबरी केस पे हुआ था, 1960 में हुआ था, सही बात। ठीक है, जो बेरुबरी केस हुआ था 1960 में हुआ था। ठीक है, अगला जो है केशवानंद भारती मामला 1973 में हुआ था। LIC मामला 1995 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1978 में नहीं हुआ था, 1976 में हुआ था। 78 में क्या हुआ था? 44वां। ठीक है, बहुत सारी चीजों को पलटने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधिकार का स्रोत कौन है? हम भारत के लोग। ठीक है, सीधे हम संविधान की प्रस्तावना आप याद रखिए, और लिखा क्या हुआ है? हम भारत, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ठीक, प्रस्तावना में वर्णित पंथ निरपेक्ष शब्द का भारतीय संदर्भ में सही अर्थ क्या है? तो जो भारतीय संदर्भ है, यानी कि भारत है क्या है? डाइवर्सिटी वाला देश है। ठीक है, भारत क्या है? बहुत डाइवर्सिटी है, यहाँ पे विविधता में है। हम कहते हैं ना, विविधता में भी एकता, हमारे पास अनेकता में भी एकता है। तो भारत क्या है? राज्य के सामने जो फ्रंट ऑफ स्टेट जो है ना, राज्य के सामने सभी धर्म समान है और सभी को समान संरक्षण प्राप्त है। और ये हमारी सकारात्मक अवधारणा है पंथ निरपेक्ष की, नकारात्मक अवधारणा नहीं है। क्योंकि भारत जो है ना, एक तो धार्मिक स्टेट भी है। ठीक है, पर धार्मिकता के साथ साथ हम समुदायों में भी बटे हैं। तो हम अगर किसी एक धर्म को प्रमोट करने लगे, किसी एक चीज को बहुत ज्यादा देखने लगे, तो फिर हमारे जो संविधान का मूल जो ढांचा है ना, वही गिर जाएगा, जो हमारे संविधान का उद्देश्य, फिलॉसफी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है, कथन किसका है? ये कथन K.M. मुंशी जी का है। ये कौन थे? संविधान
सभा के सदस्य थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, सही बात है, इसके खिलाफ आप न्यायालय नहीं जा सकते। या विधायिका की शक्तियों को सीमित कर सकती है, बिल्कुल नहीं कर सकती। अगर आप न्यायालय जा सकते तो ये दूसरा कथन सही हो जाता, इसलिए कथन एक सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, शब्द का अर्थ क्या प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो जो प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, तो हम किसी देखिए हमारे जो बाहरी मामले हैं, कोई और देश हमारा विदेश नीति नहीं तय करता, हम ही तय करते हैं। फिलहाल की घटनाएं में हम फिलहाल में हम बहुत बार सुनते हैं कि जो भारत की विदेश पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी है, वो थोड़ी डिस्टर्ब हुई है ना। तो ये जो भारत की प्रभुत्व है ना, संपन्नता जो है, ये इसी को निहित करती है कि हमारे ऊपर किसी बाहरी शक्ति का दबाव नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के लोकतंत्र की परिकल्पना की गई है? तो हमारे संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की, ठीक है, लोकतंत्र तो होगा पर ये संसदीय जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो होगी। गणराज्य यानी कि जो रिपब्लिक की बात की गई ना, इसको सिंबलाइज कौन करता है, कौन इसका प्रतीक? ठीक है, कैसे पता चलता है? देखो, राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जैसे कि पीएम भाई साहब और प्रेसिडेंट। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं? हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं ना, मुखिया होते हैं। ठीक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं प्रेसिडेंट ही भारत के सारी चीजों पे हस्ताक्षर कुछ भी होगा तो ही होंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसी ऐतिहासिक दस्तावेज पर आधारित है, तो जो सबसे ज्यादा आधारित है वो किस पे है? नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? देखो, पूछी गया ना, स्वतंत्रता के कितने अधिकार दिए गए हैं? 5 स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए। पहला, विचार की स्वतंत्रता। ठीक है, दूसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा, ठीक है, तो चलो, विश्वास की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। जो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 में चलते हैं। भारतीय समाजवाद की प्रकृति कैसी है? हमने पहले बताया, जो भारतीय समाजवाद यानी सोशलिज्म है, वो मार्क्सवाद पे नहीं है। ठीक है, रेडिकल नहीं है। ठीक है, साम्यवादी मिश्रित भी नहीं है। लोकतांत्रिक समाजवाद है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है, जो नेहरू का ऐसा समाजवाद था। ठीक है, गांधी के ऐसे विचार थे, तो ये एक हिसाब से भारतीय समाजवाद है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित न्यायिक मामलों को उनके ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। केशवानंद भारती मामला 1973। ठीक है, LIC ऑफ इंडिया 1995 सबसे लेट हुआ था, और बेरूबेरी जो हुआ था 1960 में। ठीक है, अब आप कर सकते हैं 1-3-1 तो। ठीक, चलिए, भारतीय ये प्रश्नों को देखिए, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ऐसे प्रश्न आए। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ यूपी में, GDC का, तो आप इनको ध्यान में रखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया? देखिए, वो तीनों शब्द आपको याद रखने चाहिए। हमने क्या किया था? अंगीकृत किया था, अधिनियमित किया था और आत्मर्पित किया था खुद को। ठीक है, जबरदस्ती नहीं हुआ था, इस हिसाब से खुद ही लागू हो गया था, हमने खुद किया था। प्रस्तावना संविधान की नोट है। वक्तव्य किसका है? तो ये एक वो थे, ठीक है, अर्नेस्ट बारकर का है। ठीक है, ये सारे कथन पूछे जाते हैं, सेम टू सेम पूछे जाते हैं एग्जाम में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ठीक है, UPSC स्तर का है प्रश्न ये। प्रस्तावना को केवल एक बार संशोधित किया गया है, क्या ये असत्य है? नहीं, ये सत्य है। प्रस्तावना को एक ही बार संशोधित किया गया था। ठीक है, यह अमेंडमेंट कब हुआ था? 42वां था। ठीक है, कब हुआ था? 1976 में। ठीक है,
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को 1917 के रूस की क्रांति से लिया गया है। अच्छा, अगला है केशवानंद भारती मामले के अनुसार संशोधित नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, बस इसके मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, भारत गणराज्य क्योंकि इसका राष्ट्राध्यक्ष चुना जाता है, सही बात। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की समता, इक्वालिटी की बात की गई है? तो हमने पहले बताया था कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हमको दी जाएगी, समता दी जाएगी, इक्वालिटी दी जाएगी। तो दो प्रकार की केवल। ठीक है, न्याय कितने हैं? 3 प्रकार के हैं। ठीक है, स्वतंत्रता कितनी है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के संदर्भ में हम भारत के लोग का वास्तविक अर्थ क्या है? देखो, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, भारत की संप्रभुता ब्रिटिश राजशाही में निहित है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंतिम संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, भारत की जनता ही लास्ट में सबसे पावरफुल है। सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने माना था कि वह प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है? ठीक है, जो वहां का घोषणा पत्र था। तो ये न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह थे। ठीक है, ये पहले न्यायमूर्ति हैं जो राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, इन्होंने ऐसा कहा था। अगला, प्रस्तावना में निहित आर्थिक न्याय जो इकोनॉमिक जस्टिस है के क्या उद्देश्य है? सभी नागरिकों को समान वेतन की गारंटी देना। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि भारत में बहुत डाइवर्सिटी है ना? सभी नागरिकों को समान वेतन की गारंटी क्यों देंगे? ये कहता है कि देखो, आर्थिक कारणों का आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना। ठीक है, प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द बंधुता, ठीक है, जो बंधुता है इसका क्या अर्थ है? ये दोनों बातें कौन सी? ठीक है, जो बंधुता की बात की गई है वो किस बात की गई है? ये व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता की 2 प्रकार की बंधुता की बात की गई ना, और 2 प्रकार के समता की बात की गई है, 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार के स्वतंत्रता। ठीक, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 मुख्य उपकरण कौन से हैं? मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि लोकतंत्र जो होता है ना, डेमोक्रेसी होती 3-4 चीजों पे चलती है। तो परिप्रेक्षा, पहल, प्रत्यावर्तन और जनमत संग्रह, ये होता है कि 4 मुख्य औजार है और उसको बनाने वाले 4 जो कंपनियां, वो भी हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया था। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है? ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है? तो ये जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है, मुख्य रूप से बात करती है कि हम पंथ निरपेक्ष हैं। ठीक है, हम कैसे हैं? हम भैया पंथ निरपेक्ष हैं, हमारा कोई धर्म नहीं होगा। हम भले ही विविधताओं, बहुत सारे धार्मिक चीजों से बने हुए, लेकिन हमारा कोई धर्म नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, प्रस्तावना में अभी तक 2 बार संशोधन किया जा चुका है। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव ये नहीं किया गया था, 22 को किया गया था। ठीक है, जनवरी 1947 को किया गया था, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अभी 1 बार संशोधन हुआ है 1976 में। ठीक है, तो वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का एक विचार है। कथन किसका है? ठीक है, ये जो कथन है ये किसका है? ये कथन सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्वों के अनुसार राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या है? ठीक है, जो राजनीतिक न्याय है इसका अर्थ क्या है? तो जो राजनीतिक न्याय, इसका अर्थ है हर नागरिक के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो किसी पद या राजनीतिक स्तर तक पहुंच की बात हो। ठीक, ऐसा ही होगा।
ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संविधान के मूल ढांचा माना जाता है? तो जो सभी बातें हैं, पंथ निरपेक्ष, आप इसके ऐसा नहीं कर सकते कि आज से हमारा कोई धर्म होगा, ऐसा नहीं लागू कर सकते। लोकतंत्र रूप इसका नहीं खत्म कर सकते। न्याय की स्वतंत्रता का आदर्श आप नहीं खत्म कर सकते। तो उपयुक्त चारों बातें जो हैं वो किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने तो कहा था, वही केशवानंद भारती मामला 1973, आपको याद होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रस्तावना में प्रयुक्त हम भारत के लोक शब्द कहाँ संविधान से समरूपता को प्रदर्शित करता है? किस संविधान के? ठीक है, तो ये यूएसए के संविधान के से समरूपता प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत को एक गणराज्य क्यों कहा जाता है? इसका सटीक कारण चुनिए। ठीक है, क्यों भारत को हम गणराज्य कहते हैं? क्यों? क्योंकि इसका जो राज्य का मुख्य एक रूप से निर्वाचित अवधि के लिए अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है ना। ठीक, वहां ब्रिटेन के जैसे नहीं है राजा वाला। ठीक है, निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रस्तावना के आदर्शों को वास्तविक रूप देने के लिए नागरिक समानता सुनिश्चित करता है? ठीक है, तो ये सभी प्रावधान जो अनुच्छेद विधि के समता, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत नहीं होगा, उपाधियों का अंत होगा। उपाधियों का अंत क्या बताता है? अवसर की समता या प्रतिष्ठा वाला जो बात है। ठीक है, सब लोग समान होंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जो सामाजिक न्याय है वो रूस की क्रांति से लिया गया है। जो स्वतंत्रता और क्षमता की बात हो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। प्रस्तावना का परिचय पत्र, प्रस्तावना को परिचय पत्र एन.ए. पालकीवाला ने कहा कि ये तीनों बातें सत्य हैं। ठीक है, ये तीनों बातें सत्य हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रस्तावना संविधान का भूषण है या आत्मा है? तो हमने पहले पढ़ लिया है। कौन है? पंडित ठाकुर दास भार्गव। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या प्रस्तावना में निहित प्रावधानों का आधार कोई नागरिक अदालत जा सकता है? तो नहीं जा सकता। ठीक है, केवल ठीक है नहीं जा सकता। अगला है प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख में कौन सा सत्य है? क्या यह विधायिका की शक्ति को बढ़ाती है? नहीं। या संविधान के संवैधानिक अर्थ निकालने में कानूनी व्याख्या में मदद करती है? बिल्कुल ऐसा काम करती है। ठीक है, और ऑप्शन पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए शब्द अखंडता का क्या महत्व है? अखंडता या राष्ट्रीय एकता के मनोवैज्ञानिक और भौगोलिक दोनों आयामों को समाहित करता है। ठीक है, जो हमारा भारत है। आगे है, वही प्रश्न पूछ दिया गया, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता का क्रम क्या है? तो भैया देखो, पहले 3 प्रकार की न्याय दिया जाएगा, फिर 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाएगी, फिर 2 प्रकार की समता दी जाएगी और भैया फिर लास्ट में 1 प्रकार की बंधुता की बात की जाएगी। ठीक है, ऐसे ही याद रखना है भाई, एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेगा और दिमाग भूल हो जाता है, तो आपको ऐसे ही बैठा लेना है। छोटे छोटे जो वनडे टाइप के एग्जाम होते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा आता है। अगला प्रश्न है, मैंने आपको इसलिए कहा है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और जितनी क्लास हो रही पॉलिटी की कर लोगे ना, तो पॉलिटी के एक भी प्रश्न नहीं गलत होने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? देखो, उद्देश्यों को कौन प्रतिबिंबित करता है? वो तो प्रस्तावना ही करती है। सिंपल सी बात है, पीछे हमने पढ़ा था, इतनी बार व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, अनुपात न्याय, ठीक है, का संबंध किससे है? तो सामाजिक आर्थिक न्याय के मिले जुले रूप में है। ठीक है, ये थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता में क्या शामिल है? ठीक है, ए मतलब राज्य किसी धर्म को नहीं मानेगा, ऐसा कहा गया है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं हम लोग वेस्ट करेंगे। बेरूबड़ी मामला जो हुआ था 1960 में, प्रस्तावना को किस रूप में स्वीकार किया गया था? तो ये इन्होंने कहा था, संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, की है, ये रास्ता है, मेन रास्ता है, मेन कुंजी है।
ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। संविधान यदि संविधान यदि शरीर है यानी कि बॉडी है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। ठीक है, प्रस्तावना यदि आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अटालिका है यानी कि महल है। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध जो वक्तव्य है या सुभाष कश्यप जी का है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राजनीतिक समता सुनिश्चित करने के लिए वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ये जो 326 है ये यहाँ पे बीच में आ गया था। ठीक है, इसको अभी नहीं रखेंगे, हम बाद में करेंगे इसको। अगला है प्रस्तावना में समाजवादी और प्रनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया तो हमने पढ़ लिया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित किया गया है, तो ये भी हमने कर लिया है। ठीक है, और हाँ सॉरी एक और प्रश्न था ना 53। हाँ, तो जो 53 क्वेश्चन है संप्रभुता किसी बाहरी शक्ति के अधीन ना होना, तो क्या बात है, सही बात है ना। समाजवाद उत्पादन के संसाधनों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण या भारतीय संदर्भ में। ठीक है, तो ये गलत बात है ना भाई, ये तो गलत है। 3 गणराज्य निर्वाचित राज्य अध्यक्ष, तो ये सही है, ये सही है, यानी कि 1 और 3 कहाँ पे है, बी में लगा दो। ठीक है, 26 नवंबर को अपनाए गए मूल जो संविधान की प्रस्तावना थी ना, कौन सा शब्द मौजूद नहीं था। अब देखो कौन सा शब्द मौजूद नहीं था, बहुत अच्छा प्रश्न है। सब कुछ तो देख लिया, जो पंथ निरपेक्ष था ना ये मौजूद नहीं था। ठीक है, ये उस वक्त नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया, अभी हमने बताया था कब जोड़ा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। प्रस्तावना में वर्णित विचार और अभिव्यक्ति, जो विचार है और जो अभिव्यक्ति है की स्वतंत्रता का संरक्षण मूलतः संविधान के किस भाग में विस्तृत रूप से किया गया है, तो ये मौलिक अधिकारों में किया गया भाई, एफआर में। ठीक है, पूरा एक अनुच्छेद ही दे दिया गया 19 में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, 56 में क्या है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में क्या कि हमारे दीर्घकालिक विचारों का निचोड़ है। पीछे पढ़ा था हमने, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, वापस से रिपीट हो गया है। ठीक, कोई बात नहीं, पढ़ लो। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रस्तावना के महत्व को सही ढंग से प्रदर्शित नहीं करता है, नहीं दर्शाता है, वही बात हो गई। तो जो इसमें क्या है, या संविधान के बुनियादी दर्शन का मूल को बताती है, बिल्कुल बताती है। या कानूनों की वैधता जांचने का एक पैमाना है। ठीक है, अच्छा क्या ये कानूनों की वैधता जांचने का एक पैमाना है, हाँ है। या संसद को असीमित शक्ति प्रदान करते हुए किसी विभाग में मौलिक अधिकार को समाप्त कर सकता है, ऐसा नहीं। या देश की शासन व्यवस्था को राजनीतिक और नैतिक चरित्र प्रकट करती है, बिल्कुल। ठीक है, अगला प्रस्तावना को हमारे संविधान की आत्मा किसने कहा है, फिर से वही बात। ठीक है, तो ये की नोट वाला आ गया, थोड़ा सा उल्टा हो गया है इस प्रश्न को, तो ये कहा है भागलों ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उपासना की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, जो उपासना की स्वतंत्रता है इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि जो प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद की पूजा पाठ करने की छूट दी जाए कि। ठीक है, LIC का जो मामला हुआ था 1995 न्यायालय ने पूर्ण निर्णय की पुष्टि करते हुए प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना था। किस निर्णय की पुष्टि की थी, तो केशवानंद भारती मामला 1973 की पुष्टि की थी। ठीक है, अब देखो पूछ रहा है कि व्यक्ति की गरिमा, प्रस्तावना में जो लिखा गया ना व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने के लिए संविधान का कौन सा भाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये सारी बातें पता कौन निभाता है, मौलिक अधिकार भी बात करता है, ये DPSP में भी बात की जाती है और मूल कर्तव्य में भी ऐसी बातें कही गई है। अगला है प्रस्तावना संसद की संशोधन शक्ति के अधीन है, बिल्कुल है। प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी, दोनों बातें सही और सही व्याख्या करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का ऐतिहासिक स्रोत
कहाँ से लिया गया है? भारतीय संप्रभु चेतना की स्वतंत्रता आंदोलन के संकल्पों से लिया गया है। जो भारत का स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल था ना, उससे ये बातें प्रेरित है। अगला प्रश्न है, खत्म होने वाला हमारा ये सेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पूरी तरह सटीक बताता है? ठीक है, यह संविधान का अंग नहीं है, बिल्कुल गलत। यह संविधान का हिस्सा है लेकिन इसका विधिक प्रभाव अन्य भागों से स्वतंत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना लागू या अंगीकार किए जाने की तिथि विक्रमी संवत के अनुसार लिखा गया है? बिल्कुल लिखा गया है। ठीक है, ये शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ठीक है, तो देखिए क्लास ओवर हो गई है, आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ में जो आने वाले एग्जाम्स है ना, यूपी लोअर और सबसे ज्यादा तो असिस्टेंट की जो एग्जाम है, और जहाँ पे एक स्पेशल पेपर लगा हुआ है जीके जीएस का, ठीक है, उनके लिए ये सीरीज बहुत अच्छी होगी। और साथ में हम इसके बाद हम लेके आएंगे 100 प्रश्नों और 50 प्रश्नों को। ठीक है, ऑल, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंट सभी को लेके आएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल से और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना।